हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। हमसे पूछ रहा है कि हम लोग वेक्टर बी के बारे में क्या बता सकते हैं। इन दो बातों से हम लोग वेक्टर बी के बारे में क्या बता सकते हैं। तो हमें पहला दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 0 आ गया। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कब 0 आता है, जब वो वेक्टर खुद 0 वेक्टर हो, तभी उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वेक्टर ए क्या होगा, एक 0 वेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन हमसे तो पूछ रहा है वेक्टर बी के बारे में, तो हमें अभी एक और चीज दी हुई है। क्या दी हुई है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, ये भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग देखते हैं हम लोग बी के बारे में क्या बता सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या होता है इसका डॉट प्रोडक्ट के इसके डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, यही होता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमें क्या दिया हुआ है, 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये 0 जब ये 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये वेक्टर बी भी 0 हो जाएगा और कॉस थीटा भी 0 हो जाएगा। तो 0 का तो किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सिर्फ 0 वेक्टर के कारण। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी या वेक्टर बी, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो, जब इस 0 वेक्टर से टकराएगी तो 0 ही हो जाएगी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ से वेक्टर बी के बारे में, कि वेक्टर बी कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि कोई भी वेक्टर हम लोग लेंगे जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर बी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।